सिरसा में डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई को लेकर उठ रहे सवालों पर आज किसान नेताओं ने सफाई दी है। दरअसल किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा के आमरण अनशन के चलते किसानों को जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ किसानों ने दूसरे किसान संगठनों के नेताओं पर प्रशासन के साथ मिली भगत का आरोप लगाया था और सवाल किया था कि किसानों की बिना शर्त रिहाई हुई है या उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। इसी को लेकर आज हरियाणा किसान मंच और भारतीय किसान एकता के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गिरफ्तारी किसानों की जमानत नहीं करवाई गई है, बल्कि अनशन के बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन की तरफ से रिहाई करवाई गई है। तो जो अभी 6 दिन आंदोलन चला था, जिसमें हमारे 5 किसान साथियों को जेल में डाल दिया था और देशद्रोही के मुकदमे लगाए गए थे, 307 की धाराएं लगाई गई। उसको लेके हमने एजिटेशन शुरू किया था और संयुक्त मोर्चे के सारे लीडर यहाँ पे आए, 6 दिन वहाँ पे बैठे और संयुक्त मोर्चे के आगू हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा, उन्होंने आमरण अनशन किया कि जब तक हमारे किसान साथी नहीं छोड़े जाएंगे मैं एक भी अनाज का दाना ग्रहण नहीं करूँगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूँगा अपने साथियों को छुड़वाने के लिए। तो वो आमरण अनशन पर बैठे और पूरा संयुक्त मोर्चा यहाँ पे आया। सरकार के ऊपर एक दबाव बना, प्रेशर बना सरकार, और जो प्रशासन और सरकार जो है एक डर दिखा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत के अंदर इन किसानों को रिहा नहीं करेंगे, देशद्रोही के मुकदमे लगाए हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर जो है संयुक्त मोर्चे का बना, देश के किसानों का बना, सरदार बलदेव सिंह जी का आमरण अनशन का दबाव बना और सरकार को, हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। सरकार जो है बार बार प्रशासन हमें ये कहता रहा कि आप कोर्ट के अंदर चले जाइए और कोर्ट में आप जमानत ले लीजिए। हमने साफ तौर पे कह दिया कि हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे लड़ाई लड़के अपने साथियों को छुड़ाएंगे, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। और साफ तौर पे कहा कि हमें हमारे साथी रिहा चाहिए बिना किसी शर्त के। हमने मुकदमे वापसी की कभी बात नहीं की, ना हमने पहले मुकदमे वापसी के लिए लड़े हैं, ना आज लड़े हैं, ना आगे लड़ेंगे, क्योंकि हमें मुकदमों से डर नहीं लगता। हमारी जो लड़ाई है वो 3 कृषि कानून है, उनको रद्द करवाने की हमारी लड़ाई है, मुकदमे वापस कराने की हमारी कोई लड़ाई नहीं। हाँ, किसी भी साथी को अगर गिरफ्तार किया जाएगा उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। हम अपने किसी भी किसान को, चाहे वो कहीं का है, हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, चाहे राजस्थान का, कहीं का भी, अगर सरकार हमारे किसी भी किसान साथी को गिरफ्तार करेगी, जेल में डालेगी, उसके लिए सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे और जेल से बाहर निकलवाएंगे। इससे पहले भी हमने हिसार से अपने साथियों को बाहर निकलवाया, टोहाना से भी निकलवाया और सिरसा से भी हमने अपने साथियों को निकलवाया, जिनके ऊपर बड़ी संगीन धाराएं जो लगा रखी थी। उसके बावजूद इस सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और उन साथियों को खुद ही अपने ही लेवल के ऊपर सरकार ने जमानत देकर उनको छोड़ना पड़ा। ये किसानों की संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई। हमने बेल नहीं लगाई, हमारी एक ही मांग थी कि हमारे साथियों को जेल से बाहर निकाला जाए। हमने कभी नहीं कहा हमारे मुकदमे रद्द करो या कुछ करो। प्रशासन से बातचीत हुई, वो बोले कैसे, हमने कहा हमें नहीं पता, वो रास्ता आप निकालोगे, कैसे निकालना है, हमारे साथी हमें बाहर चाहिए। हमारी ये कंडीशन थी, उसी को लेके हम वहाँ पे बैठे थे और सरकार ने किसानों के दबाव के चलते बलदेव सिंह सिरसा के आमरण अनशन को, जो उनकी उम्र 80 साल है, उससे घबरा गई थी और इतनी बड़ा आंदोलन जो बन गया था, पूरे संयुक्त मोर्चे ने इस पर संज्ञान ले लिया था, तो उससे सरकार के हाथ पैर फूल गए और सरकार ने खुद अपने लेवल के ऊपर हमारे साथियों की जमानत देके उनको बाहर कर दिया। हमने कोई जमानत नहीं। किसान नेताओं ने जहां इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी, वहीं जिला पुलिस प्रशासन पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। किसान नेताओं ने इस मौके पर आंदोलनकारी किसानों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि आंदोलन में विरोध काले झंडे दिखाकर करना है। अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो आंदोलन को तोड़ने वाला कहलाएगा और इसके लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।